हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, संख्या पद्धति। और इसमें हम ये जान चुके हैं अभी तक कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सारी शामिल होती हैं। अब आज हमने ये वास्तविक संख्याएं जो हमने सीखी, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, इनके लिए घातांकों के नियम सीखेंगे। घातांकों के नियम। अब ये घातांकों के नियम जो हैं ये पिछली क्लासेस में भी आपने सीखे हुए हैं, 7th 8th में। घात और घातांक चैप्टर था 7th 8th में, वहाँ पर आपने सीखा हुआ है। कोई भी नंबर है उसके ऊपर जब इस तरह से एक छोटा सा नंबर लिखा जाता है तो इसे हम घातांक कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि ये नीचे वाला नंबर जो है इसे हम आधार कहते हैं, ये आधार, और ये ऊपर वाला घातांक। तो जब इस तरह से लिखा जाता है किसी आधार के ऊपर एक घातांक लिखिए, तो इसका मतलब है ये आधार जो है उतनी बार गुणा है जितना ऊपर घातांक लिखा है। ऊपर 2 लिखा तो 2 बार गुणा, तो ये बन गया 4। अगर 2 की घात ये ऊपर 3 लिखी है, इसको पढ़ते हैं 2 की घात 3। 2 की घात 3 लिखी है, इसका मतलब 2 यहाँ पर 3 बार गुणा है, तो ये बन गया 2 दूने 4, 4 दूने 8। तो इस तरह से ये घातांक चलता है। और अब इसके नियम देखने हमने कुछ, घातांकों के नियम क्या हैं जिनके हिसाब से ये घातांकें काम करती हैं, जिनका यूज़ एज ए फॉर्मूला हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट नियम देखने के लिए हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं 2 की घात 3 और गुणा 2 की घात 4। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर नियम हम इससे बनाएंगे। 2 की घात 3 का मतलब है 2 ये 3 बार आएगा ऐसे, और फिर आगे गुणा है और आगे है 2 की घात 4, तो 2 जो है वो 4 बार आएगा गुणा में, इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं टोटल 2 जो है कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 7 बार हो गया, तो इसे हम 2 की घात 7 भी कह सकते हैं। अब इतना लंबा करने के बजाय आप ये भी देख सकते हो कि ये 7 कैसे बना। तो पहले क्या घातें थी, 3 और 4, 3 और 4 जोड़ें तो 7 बनता है। तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 हो, तो 2 की घात 3 और 4 जोड़ दो, 2 की घात 7 बन जाती है। तो गुणा में ये घातें जुड़ रही हैं जब नीचे वाले नंबर सेम थे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह से, 3 ले लेते हैं, 3 की घात 2 है और गुणा 3 की घात 4 है, तो क्या होगा, तो 3 की घात 2 का मतलब है 3 2 बार लिखना है गुणा में, ये आ गया। फिर 3 की घात 4 का मतलब है 3 4 बार लिखना है, ये 4 बार आ गया। अब आप देख सकते हैं 4 और 2 6 बार हो गया, ये 3, तो 3 की घात 6 हो गया। तो इसको भी इतना लंबा करने के बजाय हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, 3 की घात 2 प्लस 4, और ये आ जाता 3 की घात 6। तो इस तरह से सिंपल बन जाता है। तो ये एक नियम बन गया, फॉर्मूला बन गया कि कोई नंबर है a, उसकी घात है कुछ m, और फिर गुणा है और उसी नंबर की घात कुछ n है। तो यहाँ पर उनको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है लंबा चौड़ा, सीधा आप लिख सकते हो उसकी घात m प्लस n, ऊपर जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। तो ये पहला नियम है, ये आपने नोट करना है अपनी कॉपी में। क्या है, आधार सेम हो गुणा हो तो घातें ये जुड़ जाती हैं और आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इसको आपने नोट करना है, अच्छे से समझना है, और इसके फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये फर्स्ट नियम बन गया। सेकंड नियम देखते हैं इसी तरह से, भाग में क्या होता है। अगर मैं 3 की घात 4 लिखूं और बटा 3 की घात 2 लिखूं, अब भाग में क्या होगा, 3 की घात 4 का मतलब है 3 ये 4 बार आया, बटा 3 की घात 2 का मतलब है 3 ये 2 बार आया। अब आप देख सकते हैं इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, बस 3 कितनी बार रह गया, 1 और 2 बार, यानी कि 3 की घात 2। तो अब आप देख सकते हैं 4 था, 4 में से ये 2 कम हो गए। तो इसको डायरेक्ट अगर करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली माइनस हो गई, 4 माइनस 2, तो बन गया 3 की घात 2, तो ये आ जाएगा। तो जब भाग में होती हैं, आधार सेम हो, तो घातें माइनस हो जाती हैं, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली माइनस हो जाती है। इसी तरह से एक और देखते हैं, 5 की घात 8 बटा 5 की घात 5, तो क्या होगा, 5 की घात 8 का मतलब है 5 ये 8 बार लिखना है, ये हो गया 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बटा के नीचे 5 की घात 5 यानी कि 5 ये 5 बार लिखना है, 3 4 5। तो यहाँ भी देख सकते हो इस 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया। तो बस 5 कितने बचे, 3 बार, तो 5 की घात 3 हो गया। या डायरेक्ट यहाँ पर देखो तो 8 में से 5 घटाएं तो डायरेक्ट 3 ही तो बनता है। तो 5 की घात 8 माइनस 5 भी कह सकते थे इसको, ये 5 की घात 3 बन जाती।
तो यहाँ पर हमारे पास रूल ये बन जाता है, अगर a की घात m है भाग है a की घात n है, दोनों सेम नंबर हैं, दोनों की घातें दी हुई हैं, तो आपको लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, उसकी घातों को माइनस कर देना, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात। ये बन गया हमारे पास दूसरा नियम। इन नियमों का इस्तेमाल करना है, अच्छे से ये दिमाग में बिठाने हैं और इनको याद भी करना है। ये भाग का नियम बन गया। तो ये दो ही हैं जो मेन नियम है, उसके बाद छोटे छोटे एक दो नियम और हैं। थर्ड है, इसमें हम ऐसे बात कर रहे हैं 2 की घात 3 और उसकी फिर घात 2। तो इसका क्या मतलब है? अब देखो इसका क्या मतलब है, 2 की घात 3 का क्या मतलब है, पहले ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की घात 3 का मतलब है 2 2 2 3 बार। अब उसके ऊपर घात लगी है 2। अब इसका क्या मतलब है, ये चीज़ 2 बार आनी है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 एक बार हो गया, फिर गुणा लगा के 2 गुणा 2 गुणा 2 दूसरी बार हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो बन गए टोटल, ये 2 कितनी बार हो गए, 3 यहाँ 6 बार हो गए। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से करना चाहें तो देखो 3 दूनी 6 होता है, तो डायरेक्ट गुणा करके यहाँ पर बन रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 2, घातों को गुणा करके 2 की घात 6 बन सकती है। इसी तरह से 5 की घात लिखूँ मैं, और यहाँ पर लिखूँ 3 और उसके बाद घात लिखूँ 4। थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि लंबा ना हो हमारा। तो 5 की घात 2 का मतलब है 2 बार 5 ऐसे, और उसकी घात फिर 4 आ रही है, मतलब ये 2 बार जो आया है ये 4 बार आना है। अब 2 3 और फिर ये 4 बार। तो टोटल आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 बार हो गया। तो ये 5 की घात 8 बन गई। अब इसी को यहाँ से देखें तो 5 की घात 2 थी, उसके ऊपर 4 थी, गुणा करके 2 चौके 8 बनता है, तो 5 की घात 8 डायरेक्ट बना सकते थे। तो यही है यहाँ पर थर्ड नियम, कि कोई नंबर है उसकी घात कुछ है और ब्रैकेट लगा के फिर उसके ऊपर एक और घात लिखी है, तो ये घातें क्या हो जाएंगी, आपस में गुणा करके आप लिख सकते हो, m गुणा n। तो इसको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बहुत सिंपल सा इसको ऐसे याद रखना है, एक नंबर है उसकी घात है, फिर ब्रैकेट के ऊपर एक और घात है, तो ये घातें आपस में गुणा कर सकते हैं हम। ये थर्ड नियम बन गया। और उसके बाद ये फोर्थ नियम एक और है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर इसमें भी करके देखते हैं, जैसे 2 की घात 3 है और 3 की घात 3 है, अब घातें सेम हो, अगर नीचे ही अलग अलग हैं तो क्या होता है। तो ये 2 जो है ये 3 बार आएगा, पहले वाले में ये पता लग रहा है, दूसरे वाले में पता लग रहा है कि 3, ये 3 बार आएगा। और इसका मतलब हो गया, अगर इसको हम अलग अलग बांट लें, इस 2 के साथ ये 3 रख लें तो 2 गुणा 3 एक बार बन गया ये। फिर इस 2 के साथ ये दूसरा वाला 3 रख लें तो 2 गुणा 3 दूसरी बार बन गया। इसी तरह से इस 2 के साथ ये 3 रखें तो 2 गुणा 3 तीसरी बार बन गया। तो ये 2 गुणा 3 जो आया ब्रैकेट के अंदर, ये 3 बार आ गया, 1 2 3। तो इसको पूरे की घात ऐसे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये घातें जो सेम हों तो दोनों की एक साथ लगा सकते हैं घात। तो ये नियम बन जाएगा a की घात m गुणा b की घात m, दोनों नीचे अलग अलग नंबर हैं, ऊपर घातें सेम हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इनको गुणा करके रख लें और ऊपर फिर घात लगा दें दोनों की वही सेम, तो ये भी सेम हो जाता है। तो ये यहाँ पर फोर्थ नियम आया। तो इन नियमों का इस्तेमाल करना है हमने और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ ये एक बात आपने ये भी पढ़ी होगी पिछली क्लासेस में कि a की घात 0, कोई भी नंबर हो उसकी घात जब हम 0 लिखते हैं तो वो 1 बनता है। अब ये कैसे 1 बनता है, इसको आप ऐसे समझ लो कि a की घात m है, या कोई एग्जाम्पल लेते हैं 2 की घात 0, ये 1 बना। कैसे बना, 2 की घात में 2 लिखूं, भाग करूं 2 की घात 2 से, तो आपको पता है कि इसको भाग करने के लिए या बटा में ही लिखें इसको ऐसे। तो हमने अभी पीछे नियम पढ़ा कि घातें जब भाग में होता है तो माइनस हो जाती हैं, तो 2 माइनस 2, ऊपर वाले 2 में से नीचे वाली 2 माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 की घात 0। तो ये 2 की घात 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये 1 बनता है, वो कैसे बनता है। अब इसी को अगर आप 2 की घात 2 देखें तो 2 दूनी 4 बनता है, बटा नीचे 2 दूनी 4 बनता है, 4 से 4 काटें तो 4 एकम 4, 1 बनता है। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, कोई भी नंबर हो उसमें घात जब 0 होती है तो उसका 1 बन जाता है। ये पिछली क्लास में भी हमने किया हुआ है। इनको अच्छे से दोबारा दोबारा देख लेना, ये जो वीडियो मैं सेंड करूंगा आपको, इसको बार बार देख लेना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके साथ ही एक और बात कि जब बटा में कोई नंबर है ऐसे नीचे, तो इसको जब ऊपर लिखते हैं तो ये घात माइनस में हो जाती है। ये माइनस में कैसे हुई, ऊपर 1 है तो उसको आप समझ सकते हो कि 2 की घात 0 है, 0 में से 2 घटाया तो माइनस में 2 आ गया। तो इस तरह से आप इसको
समझ सकते हैं। इसी तरह से ऊपर कोई घात है उसको नीचे लिखें तो घात माइनस में बन जाती है। तो ये भी एक नियम याद रखना है, एक ही घात m है तो 1/1 माइनस m हो जाएगा, या 1/1 है तो 1 हो जाएगा। तो जब उल्टा करते हैं तो वहाँ पर भी घातें ये माइनस में हो जाती हैं। तो ये दो छोटे छोटे ये नियम नहीं है, ये उसी में से निकले हैं जो हमने पहले 4 नियम देखे, तो उसके हिसाब से आप इनको याद रख सकते हो। अब देखते हैं ये जो नियम हमने सीखे इनका यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर उदाहरण 21 है, इसके बाद आपकी बुक में उदाहरण नंबर 21, ये है पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 30 पर, पेज 30 पर उदाहरण नंबर 21 है। इसमें आपको सरल कीजिए क्वेश्चंस हैं, इसमें घातांकों के नियम का इस्तेमाल करना है। लिखा है 2 की घात 2/3 और फिर बिंदी लगी है, इसका मतलब ये गुणा होती है तो गुणा लगा सकते हैं आप, गुणा 2 की घात 1/3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जैसे आधार हैं, गुणा है तो घातों को हम जोड़ सकते हैं, फर्स्ट वाला जो नियम था। तो इकट्ठा 2 आप लिखेंगे और ऊपर घातें 2/3 प्लस 1/3 इस तरह से लिख सकते हैं। और आप ये जानते हैं इनको प्लस कैसे किया जाता है, दोनों में एक जैसा है, नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 2 है और 1 है, 2 + 1 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 + 1 3 और बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा 1, तो ये 2 की घात 1 आ जाएगा। 2 की घात 1 का मतलब 2 सिर्फ एक बार लिखना है और ये आंसर हो गया। तो इस तरह के यहाँ क्वेश्चंस हैं, ये उदाहरण, इनको देखना और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करना। सेकंड देख लो, इसमें 1/3 की घात 5 है और फिर पूरे की घात लगी है 4। तो इसको सरल करना है, क्या आंसर बनेगा इसका वो देखना है हमें। तो हमने पहले भी देखा कि जब घात के ऊपर घात होती है तो वो गुणा हो जाती है। तो 1 है, 1 की घात 4 है, तो 1 की घात 4 तो 1 4 बार लिखोगे गुणा करके तो वो 1 ही आएगा। नीचे ये 3 की घात 5 थी, इसके साथ ये घात 4 भी गुणा हो जाएगी, तो 3 की घात 5 गुणा 4 बन जाएगा, 1/3 की घात 5 चौके 20 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर जो सॉल्व किया हुआ है इसमें एग्जाम्पल में, यहाँ पर क्वेश्चन अलग ले लिया है, क्वेश्चन ऊपर अलग दिया हुआ है, जब इसको सॉल्व किया है तो वहाँ पर अलग दिया है, तो उसको भी देख लो। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, जब एग्जाम्पल की बात किया ऊपर यहाँ ये दिया हुआ है, और नेक्स्ट पेज पे जब ये क्वेश्चन किया है तो उसमें ये लिखा है। तो जब ऐसे लिखा हो तो इसको इस तरह से करेंगे, 3 की घात 1/5 गुणा ये 4 गुणा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन होता तो ये आंसर बनता, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है तो यहाँ 4 एकम 4 हो गया, 3 की घात 4/5 आ जाएगा, तो ये आंसर बनेगा। तो ये ध्यान रखना, आपकी बुक में जो है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है लेकिन आंसर में ये वाला किया हुआ है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता तो ये आंसर बनना था 1/3 की घात 20, और अगर ये वाला क्वेश्चन है नीचे वाला तो फिर ये आंसर बनेगा 3 की घात 4/5। तो इस तरह के यहाँ पर है ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.6 में। तो ये एक्सरसाइज 1.6 आपने कंप्लीट करनी है। इसमें देख लो, फर्स्ट जो है उसमें लिखा ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2। अब यहाँ पर नीचे ये घात में नहीं दिया नंबर, तो इसको 64 को घात में बना लेना, उससे बहुत ईजी हो जाएगा। अब घात में कैसे बनेगा ये, तो उसके लिए 64 के गुणनखंड बनाना, अभाज्य गुणनखंड आपने किया होगा पहले भी। 2 से भाग करते हैं, 2 × 6, 2 दूने 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर 1 बच जाएगा यहाँ से, ये 12 बन गया, 6 दूने 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूने 4, फिर ये 2 से करेंगे 1। तो ये 2 2 2 2 कितनी बार आ गया आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 64 था इसे हम 2 की घात 6 लिख सकते हैं, 6 बार आया तो, और उसके ऊपर घात लगी है 1/2, तो वो 1/2 लगा देंगे। अब ये कौन सा नियम लगा यहाँ पर देख लो, 2 की घात 6 थी, उसके ऊपर और घात है, घात के ऊपर जब और घात आए ब्रैकेट लगा के तो वो गुणा हो जाती है, तो इस तरह से गुणा करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 × 6, तो ये आ गया 2 की घात 3। अब इन्होंने ज्ञात कीजिए कहा, तो इसको ज्ञात करना है ये कितना नंबर बनेगा, 2 की घात 3 यानी कि 2 × 2 × 2, और ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के ये फर्स्ट पार्ट में सभी। सेकंड पार्ट में भी इसी तरह से करना है, इसमें भी आपको पहले गुणनखंड बना के घात बनानी है, और थर्ड पार्ट में ऐसे करना है जैसे हमने ये एग्जांपल्स किए। तो बस इतना रखना है हमने आज के लिए। इन एक्सरसाइज, ये जितनी भी हैं क्वेश्चंस इसमें एक्सरसाइज 1.6 में, इनको करने की कोशिश करना, जो नहीं आएंगे उनको हम कल कर लेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल। थैंक यू।